सो हाई एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी अर्शी। और इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ RCM बैंगलोर को, विच इज़ नोन एज रीजनल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर. Bangalore is known as the Silicon Valley of India, where you find multiple startups and multiple companies, right from big MNCs to a lot of funded startups. So as in city, a lot of students keep Bangalore as a destination, especially पूरे इंडिया से बच्चा जाता है. बट अगर हम स्पेसिफिकली हैदराबाद, बैंगलोर, कर्नाटका के स्टेट से बात करें तो बच्चा या तो हैदराबाद जाता है या बैंगलोर जाता है फॉर देयर फर्दर स्टडीज़. तो यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, MBA भी कराते हैं, PGDM भी कराते हैं. और उन्हीं में से एक कॉलेज ये है जिसके बारे में कई सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं. वैसे तो आई रिव्यू ऑल दी कॉलेजेस आपके दिमाग में जो भी हैं इन बैंगलोर, पर अभी इस वीडियो को इस कॉलेज को रिव्यू करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So I hope you guys are doing good because I am doing absolutely superb and we are reviewing RCM Bangalore. The good thing about this college is MBA भी ऑफर करता है, PGDM भी ऑफर करता है. अब आप क्यों कह रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं ये गुड थिंग क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स आर वेरी स्पेसिफिक, यार आई वांट टू डू MBA, आई वांट टू डू MBA, आई वांट टू डू MBA. आई डोंट नो, लाइफ में मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है. ऑब्वियसली MBA इज अ डिग्री, उसकी वेटेज ग्लोबली ज़्यादा है. पर अगर आप प्लेसमेंट्स की बात कर रहे हैं तो इंडिया में अगर आप मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस उठा के देखेंगे, मैं स्पेसिफिकली इस कॉलेज की बात नहीं कर रही हूँ, तो स्टेट में जैसे मैं अपनी अगर सिटी में बात करूँ तो एन नंबर ऑफ कॉलेजेस है जो MBA कराते हैं बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से. बट आधे से ज़्यादा के करिकुलम अपडेटेड नहीं है, आधे से ज़्यादा में तो बच्चे सिर्फ अटेंडेंस के लिए जाते हैं. तो वैसी डिग्री किसी काम की नहीं है जहाँ पे आपकी ग्रूमिंग नहीं हुई, और फिर ग्रूमिंग नहीं हुई तो प्लेसमेंट हुआ नहीं. फिर वो परसेंटेज निकलेगा कि 100% MBA बच्चे जो हर साल करते हैं उसमें से हार्डली 50% जो है वह एम्प्लॉयबल होते हैं और 50% जो है वो अनएम्प्लॉयड होते हैं और इसलिए प्लेसमेंट होता नहीं है. एंड देन फिर वो कहते हैं कि यार MBA करने के बाद कोई स्कोप नहीं है. मतलब इट वाज कट शॉर्ट, बहुत जल्दी में मैंने समाप्ति की. तो भाई सोच समझ के डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज ग्रेजुएशन जब बच्चा करने जाता है तो इंडिया में क्या होता है ना कि वो ग्रेजुएशन के बाद सोचता है अब क्या करना है. ग्रेजुएशन इज लाइक अ टाइम पास, कि चलो मतलब घूम के आते हैं. जैसे कि इंजीनियरिंग करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, वैसे ही ग्रेजुएशन करने के बाद डिसाइड करते हैं कि चलो अभी 3 साल कॉलेज लाइफ एंजॉय करेंगे, फिर देखेंगे कि मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है, UPSC जाना है, या CA साथ में करना है, या फिर MBA साथ में करना है. तो फाइनल इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा, सोच समझ के करो. मैं ये वीडियो में पूरी कोशिश करूंगी कि मैं सारे अच्छे बुरे एस्पेक्ट रखूं, बट हर चीज़ वीडियो में बात करना भी पॉसिबल नहीं होता है. तो उसके लिए आई विल सजेस्ट यू कैन गो टू लिंक्डइन, यू कैन गो टू इंस्टाग्राम, टॉक टू दी स्टूडेंट्स. और उसके अलावा भी अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो नीचे जो फॉर्म का लिंक दिया है उसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं. तो शुरू करते हैं. दिस इज द कैंपस, राइट. तो पहला क्वेश्चन जो मैंने पूछा कि ये मेन सिटी से 1 घंटे के डिस्टेंस पे है, तो द कॉलेज इज इन आउटस्कट्स, दैट इज दिस वन थिंग. एंड दिस इज द लुक ऑफ द कॉलेज. AICT अप्रूव्ड है और इनका जो MBA है दैट इज अफिलिएटेड टू बैंगलोर यूनिवर्सिटी. नाउ इंटरनेशनल बिजनेस सर्टिफिकेशन ये कुछ कराता है जिसमें आपका जर्मन लैंग्वेज, जर्मन टेक्नोलॉजी फॉर प्लेसमेंट्स इन यूरोप, और ये 8 मंथ्स का प्रोग्राम है बाय जर्मन कंपनी ऑन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, राइट. इस पे मेरी स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं हुआ है, तो आप चाहो तो इसको इसकी जो सीट्स हैं, राइट, 12 दिन का विजिट भी है जर्मनी, स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस में. तो यहाँ पर उन्होंने मेंशन भी किया लिमिटेड सीट्स, तो ये आप एक बार चेक कर सकते हैं. नाउ ये कुछ अचीवमेंट्स है जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें रैंकिंग दी है, पर जैसे मैंने स्किप किया आप भी इसको स्किप करो. बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ केसेस में गलती क्या होती है, हमने किसी कॉलेज को देखा या टॉप में आता है, आई एम नॉट सेइंग कि रैंकिंग अच्छी है तो मतलब वो कॉलेज बुरा है, ऐसा नहीं है. पर रैंकिंग ऐसी चीज़ है जो खरीदी जा सकती है, तो उसके बेसिस पे किसी कॉलेज को डिसाइड करना कि अच्छा है बुरा है, ये जस्टिफाइड नहीं है, ये मुझे लगता है. नाउ अगर हम बात करें PGDM प्रोग्राम की, मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक, IT, बिजनेस एनालिटिक्स एंड इवन हेल्थ केयर मैनेजमेंट भी ये ऑफर करता है. MBA में भी सेम स्पेशलाइजेशन है, मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस मैनेजमेंट, स्टार्टअप एंड SMEs मैनेजमेंट जो बहुत कम कॉलेजेस में है, एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट. सिलेक्शन में उन्होंने एकेडमिक्स को 30%, एंट्रेंस 30%, GDPI 40%, 100%. बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है सिलेक्शन क्राइटेरिया. टू ऑल द कॉलेजेस
being very honest, just that decent academics and communication skills. But उसमें भी ऐसा नहीं है कि इसको बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट चाहिए, बट यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट एटलीस्ट। फीस की बात करते हैं तो एमबीए की फीस भी 7,90,000 है और इवन पीजीडीएम की फीस भी जो है वो 7,90,000 है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है। देन एमबीए या पीजीडीएम के साथ अगर आप आईबीसी करते हैं, विच इज लाइक दिस प्रोग्राम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि या दिस इज कॉल्ड आईबीसी, अगर आप ये करते हैं जहाँ पे आपको 12 दिन जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस लिया जाएगा, इनमें से कहीं, राइट, और 8 प्रोग्राम्स बाय जर्मन कंपनी ऑन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो इसकी फीस आपको पड़ेगी 15 लाख। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न चिन्ह आ रहा होगा कि हॉस्टल फीस क्या है। तो हॉस्टल खुद का नहीं है, 35 मिनट्स लगते हैं हॉस्टल के लिए, और जिस स्टूडेंट से मैं बात कर रही थी किसी का 10,000 रुपये लग रहा था और किसी का 7,200 रुपये मंथली एक्सपेंस आ रहा था। तो अगर 7,200 के हिसाब से अगर हम बात करें, खाना वाना सब इंक्लूडेड है, तो इट्स नियर अबाउट 1 लाख के अंदर आपका ईयरली इन्वेस्टमेंट हो गया। तो 7.90 मतलब 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 10 लाख का ये इन्वेस्टमेंट, 1 लाख अगर तुम घूमना फिरना चाहो, एक्सप्लोर करना चाहो, तो आप 11 लाख का इन्वेस्टमेंट मान सकते हो, भले तुम एमबीए करो या पीजीडीएम करो। तो सीट्स की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट ने बोला कि 140 सीट्स एमबीए की हैं, पीजीडीएम की आई थिंक 60 है, ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, बाकी दिस इज एज पर स्टूडेंट। तो आई थिंक मैंने हॉस्टल कवर कर लिया, फीस कवर कर ली, एंड बाकी सारी चीज़ें कर ली। फैकल्टीज़ को लेकर स्टूडेंट्स का ये कहना था, फैकल्टीज़ प्लेसमेंट में काफ़ी सपोर्टिव हैं, दे हेल्प यू विद द सॉफ्ट स्किल्स, दे हेल्प यू कि ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। ये कैंपस लाइफ है। नाउ टॉकिंग अबाउट दी प्लेसमेंट्स, 12 students are selected in Germany by Odingo, packages from 27 to 45 lakh, this is 30,000 euros to 50,000 euros। इस पर मेरा डिस्कशन नहीं हुआ है, तो आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दिस। डोमेस्टिक प्लेसमेंट्स के आते हैं, 8.5 लाख का एवरेज पैकेज बता रहे हैं, जो कि मुझे लगता है लिटिल फ्लक्चुएटेड है। तो इसके लिए आप एक बार स्टूडेंट से इंटरेक्ट करें, थोड़ा सा फ्लक्चुएटेड पैकेज है उसके हिसाब से। अगर आप 11 लाख के हिसाब से देख रहे हैं तो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस बैंगलोर में वही सेम एवरेज पैकेज दे रहे हैं, विच इज नियर अबाउट 6-7 lakhs ओनली। एंड उसके हिसाब से आपको देखना है कि आपको कौन सा ऑप्शन पहले रखना है, क्योंकि ज़्यादातर कॉलेजेस भी जो है वो मेन सिटीज़ में भी नहीं है, आउटस्कट्स में, बिकॉज अगर आपको कैंपस बड़ा चाहिए तो आई मीन इतनी ज़्यादा कॉर्पोरेट्स है कि मेन सिटी में वैसे भी पॉसिबल नहीं है। तो दैट इज दिस एवरेज पैकेज, एंड मल्टीपल ऑफर्स 6 से 12 लाख के बीच में है, दिस आई अग्री, बट एवरेज जो है वो लिटिल फ्लक्चुएटेड है, जो मुझे लग रहा है बाय आफ्टर इंटरेक्टिंग विद दी स्टूडेंट्स। मार्केटिंग का स्टूडेंट का कहना है, राइट, कि मार्केटिंग के लिए फिर भी कंपनीज आती हैं, एंड देन फाइनेंस के लिए, ऐसे सो ऑन स्पेशलाइजेशंस के लिए, बट सबसे ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो मार्केटिंग के लिए आती है। Fiserv करके कंपनी है, विप्रो, सिटी बैंक, ऑल दीज कंपनीज कम, एंड आई थिंक यस दैट्स प्रिटी मच अबाउट जो है अबाउट द कॉलेज, ठीक है, जहाँ पे मैंने प्लेसमेंट्स की बात कर ली। इंटर्नशिप ऑफर करता है, पेड अनपेड दोनों रहती है, डिपेंडिंग अपॉन स्टूडेंट्स। कई सारे स्टूडेंट्स अपने लेवल पे भी देखते हैं, क्योंकि वो बैंगलोर जैसी सिटी में है जहाँ पे ढेर सारे कॉर्पोरेट्स हैं। सो दैट्स द क्लब्स एंड pretty much about the college. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.